कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद चीन में अब मानव मेटापन्यूमो वायरस एचएमपीवी का प्रकोप देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और श्मशान घाटों पर भीड़ है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि चीन में कई वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा ए, एचएमपीवी, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 एक साथ फैल रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एचएमपीवी के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। यह वायरस आमतौर पर ऊपरी श्वसन तंत्र जैसे नाक और गले को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ मामलों में यह फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर संक्रमण भी कर सकता है। चीन में नया संकट 3 जनवरी को सामने आया। 3 जनवरी को खबर आई कि चीनी अधिकारियों ने निमोनिया के रहस्यमय मामलों के लिए निगरानी प्रणाली शुरू की है। इससे गंभीर निमोनिया की घटनाओं में वृद्धि की आशंका बढ़ गई है, जिसे अक्सर व्हाइट लंग कहा जा रहा है। मौसम में बदलाव और इंडोर आयोजनों को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत में पहला केस 2003 में बीजे मेडिकल कॉलेज और एनआईवी पुणे ने पहली बार पुणे में भारतीय बच्चों में एचएमपीवी की पुष्टि की थी। इस साल 6 जनवरी को भारत में एचएमपीवी का पहला केस मिला। वहीं ब्रिटेन में गव यूके की रिसर्च बताती है कि एचएमपीवी स्ट्रेन यूके के तटों पर आ गया है। क्रिसमस की अवधि में इसमें वृद्धि देखी गई है। चीन में फैलने के बाद एचएमपीवी वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कई केस भारत, मलेशिया, हांगकांग, जापान और ब्रिटेन समेत कई देशों में सामने आ चुके हैं। दुनिया भर के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें श्वसन संबंधी बीमारियों से संक्रमित रोगियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। आइए जानते हैं इस एचएमपीवी वायरस की टाइमलाइन के बारे में कि कब इस बीमारी का पहली बार पता चला और कब इसके केस चीन में बढ़ने शुरू हुए। 2001 में पहली बार देखा गया। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में बच्चों में की गई थी। हालांकि ब्रिटेन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार कई अध्ययनों से पता चला है कि यह बीमारी कम से कम 50 वर्षों से मनुष्यों में फैल रही है। एचएमपीवी 1958 से ही नीदरलैंड में मौजूद था। नीदरलैंड में इसकी खोज के बाद दुनिया भर के अन्य शोध समूहों ने ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में वायरस की रिपोर्ट की। पहली मौतें डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं है कि एचएमपीवी से पहला व्यक्ति कब मरा था, क्योंकि यह लंबे समय से मौजूद है। वयस्कों में मानव मेटान्यूमो वायरस संक्रमण पर साइंस लेटर ने 1999 से 2003 तक के वर्षों को देखा और कई रोगियों का उल्लेख किया जिनकी बीमारी का पता चलने के बाद मृत्यु हो गई। इसका मतलब है कि यह बीमारी सालों से मौजूद है और जानलेवा है। 7 जनवरी से अब तक पूरे भारत में एचएमपीवी संक्रमण के कम से कम 8 मामले सामने आए हैं। शुरुआत में कर्नाटक और तमिलनाडु में एचएमपीवी के मामले सामने आए। उसी दिन गुजरात में एचएमपीवी का एक और मामला सामने आया। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 और मामले सामने आए। एचएमपीवी और कोविड-19 में अंतर कोविड-19 के मरीजों में अक्सर लिवर की समस्या और सांस की तकलीफ जैसी गंभीर समस्याएं देखी गई हैं। यह वायरस शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ एचएमपीवी ह्यूमन मेटापन्यूमो वायरस आमतौर पर हल्के से मध्यम स्तर की सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है, जैसे खांसी और नाक बंद होना। हालांकि ये कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों में गंभीर रूप ले सकता है, जैसे ब्रोंकियोलाइटिस, फेफड़ों की नलियों में सूजन और न्यूमोनिया। इसलिए कोविड-19 अधिक गंभीर और व्यापक प्रभाव डाल सकता है, जबकि एचएमपीवी आमतौर पर सांस की समस्याओं तक सीमित रहता है।